हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। पीटीईटी 2023 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग का निचोड़ नंबर 14 मॉडल पेपर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, टारगेट हमारा इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग रहता है 150 में से 150 नंबर, ठीक है ना। 150 में से 150 नंबर पूरे के पूरे, ठीक है ना। 50 प्रश्न होंगे, 50 में से 50 आपको सही करने हैं। तो आप हमारे साथ में रेगुलर जुड़े हैं तो आपको भी पता, एक कॉन्फिडेंस आपके सामने आ चुका होगा, आपको पता चल चुका होगा कि हाँ हम कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि आप मेरे साथ में जुड़े रहे तो यकीन मानिए आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि आप एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन है कि गलत नहीं करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। जो विद्यार्थी हमारे साथ में आज ही जुड़े हैं, जिनकी आज ही नींद खुली है और वो अब तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं रोज सुबह 10 बजे रीजनिंग के लिए। शिक्षण अभिरुचि आपका 11 बजे, और साथ ही साथ आपके हिंदी 5 बजे, जीके आपका 6 बजे, करंट अफेयर्स की क्लास आपकी 7 बजे। तो इन सारी की सारी क्लासों के साथ में आप जुड़ते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका एक अलग ही लेवल होगा। और 21 मई को आपकी परीक्षा है। मैं आपको हर क्लास में आपको याद दिलाता हूं कि 21 मई अब दूर नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपकी 15 हो चुकी है, बस 5 दिन और बाकी हैं। बस फिर आपका ये लोड है जो कि खत्म होने वाला है। बस 5 दिन का लोड और ले लीजिए और आप हमारे साथ में पीडीएफ वगैरह और जो भी आपको कोई दिक्कत आती है इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार से क्लास को शेयर कर दे एक मोटिवेशन के साथ में। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो वही बात है, हमें हताश नहीं होना है, बस निखरने के लिए हमें संघर्ष करना है और वो हम लगातार कर रहे हैं। मैं आपकी मेहनत भी देख रहा हूं कि आप बिल्कुल लगातार है कि मेहनत कर रहे हो। और इसी प्रकार से यदि 5 दिन और मेहनत कर लेते हो, इसी प्रकार से मेहनत करते रहोगे 5 दिन, तो मेरे प्यारे दोस्तों सिलेक्शन आपका श्योर है पीटीईटी में। क्योंकि अभी आपका लक्ष्य है जो कि क्या है, पीटीईटी में सिलेक्शन लेना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या ज्ञात कीजिए। जो भी यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह वो आपको बताना है। बताइएगा कौन सी आकृति आएगी, फटाक से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार से क्लास को शेयर कर दे। चलिए आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये अब पूरा का पूरा खाली है, आधा भर चुका है। यहाँ पर क्या हो गया, आधा भर गया है यहाँ पर आते ही। उसके बाद में तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर आधे से ज्यादा यहाँ पर भरा हुआ, वो भी गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से, मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पर देख लूं, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। यहाँ पर ये लाइनिंग है, इस प्रकार से लाइनिंग है यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन में इस प्रकार से लाइनिंग, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन की मैं लाइनिंग आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लाइनिंग है और उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से लाइनिंग, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लाइनिंग है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या प्रिंट होने में यहाँ पर डार्कनेस आ गई ज्यादा। चलिए ये यहाँ पर लाइनिंग है तो कुछ इस प्रकार से ये लाइनिंग है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर ये लाइनिंग है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। सिंपल सा प्रश्न है, कोई ज्यादा लोड वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित प्रश्नों में से
उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, ज्यादा कोई सोचने वाली बात ही नहीं। देखिए, आपने स्वर स्वर का नाम सुना होगा, वोवल्स, ठीक है ना। वोवल्स का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 होते हैं। अब देखिए इसमें क्या ए, आई, ओ, यू में से कोई आ रहा है क्या? आपने कहा कि सर ए आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई आ रहा है क्या? हाँ जी, ए आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई आ रहा है कि ए आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई आ रहा है क्या? आपने कहा इसमें तो एक ही भी नहीं आ रहा है, एक भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, बाकियों से अलग हो गया, बाकियों से अलग हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा एक अलग है बाकियों से। इन 4 में 3 अलग हैं और एक अलग है, वो एक अलग कौन सा है, जल्दी से बताइए। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। वही बात है जो हमने पहले प्रश्न में देखी थी, तो दूसरे प्रश्न में हमने बात की थी, वही की वही चीज यहां पर लागू होगी, स्वर वाली, ठीक है ना। स्वर वाली बात यहां पर देखिए, इसमें ये एक आ रहा आपका यू, इसमें देखिए ई आ रहा है, आई आ रहा है, लेकिन इसमें एक भी स्वर नहीं आ रहा है, तो ये बाकियों से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से फटाक से आंसर दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, कौन सा एक भिन्न है, बताइए। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है आपको, जल्दी से बताइए। चलिए देखिएगा, यहां पर देखिएगा, इसमें आपको मैं थोड़ा सा कोड लिख के यहां पर बताता हूं ताकि आपको समझ में आ सके, है ना। चलिए, ये कितना है, 16, ये 22, ये 18 और ये 21। आगे बात समझ में। अब देखिए यहां पर देखिएगा, इसको मैं जोड़ता हूं तो कितने आते हैं, 38, और इनको मैं जोड़ता हूं तो कितने आते हैं, यहां पर मेरे 39। कितने का अंतर है, +1 हो रहा है। उसी प्रकार से यहां पर देखिए, उसी प्रकार से यहां पर देखिए 22, 4, और यहाँ पर 26, और यहाँ पर आपका 3, ठीक है। इनको जोड़िए कितने आ रहे हैं, इनको जोड़िए कितने आ रहे हैं, 26, इनको जोड़िए कितने आ रहे हैं, 29, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए MLOK, ठीक। यहाँ पर देखिए कितना, 13, 12, 15, और यहाँ पर आपका 11, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब कितना हो रहा है योग इसका, 25, और यहाँ पर आपका कितना हो रहा है, 26। कितने का अंतर, +1 हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए RGTF, ठीक है। RGTF यहाँ पर अब देखिए 18, 7, 20, और यहाँ पर 6। यहाँ पर इनको जोड़िएगा कितने आए, आपने कहा कि 25, यहाँ पर 26, कितने का अंतर, +1 हो रहा है। देखिए इसमें +1, इसमें +1, इसमें +1, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका 3 का अंतर आ रहा है, +3 हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है, एक सार्थक अनुक्रम में यहाँ पर इसको व्यवस्थित करना है, जल्दी से बताइएगा।
चलिए, पेड़ है, बीज है, फूल है और फल है और पौधा है। अब इसको एक सार्थक क्रम में आपको बताना है, तो बताइए जल्दी से सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए फटाफट से देखिएगा। देखिए देखिए सबसे पहले आपका बीज, ठीक है। उसके बाद में क्या लगेगा, पौधा लगेगा। उसके बाद में आपका पेड़ होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका फूल लगेगा और उसके बाद में आपका फल लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बार से क्लास को शेयर कर दे मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न विकल्प है, बताइएगा। अन्य 3 विकल्पों से भिन्न कौन सा विकल्प है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए इधर देखिए, ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, किसी का भी नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 63 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और बाकी सभी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कौन सा एक भिन्न है वो आपको बताना है, कौन सा एक अलग है बाकियों से, जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए सिंपल सा प्रश्न है। देखिए इसमें देखिए ये एक्स है जो कि एक बार इधर आ रहा है एक बार इधर आ रहा है लाइन का, ठीक है। इसमें भी एक बार इधर एक बार इधर, इसमें भी इस लाइन के इधर इधर, लेकिन इसमें क्या हुआ, दोनों में एक ही साइड में आ चुका है, 2 बार आ चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, बाकियों से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए फटाफट से आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि क्लास है जो कि बिल्कुल सुपर फास्ट होने वाली है। और 8वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब फरमाइएगा। एक सार्थक क्रम में आपको इसको व्यवस्थित करना है अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश के अनुसार, ठीक है। जल्दी से फटाफट से कर दीजिए इसको। मैंने जो आपको ट्रिक बताई है, जल्दी से जो सेम सेम है उसे काट दीजिए। उसके बाद में आई भी आपका सभी में आ रहा है तो इसको भी काट दीजिए। अब टी पहले आता है या फिर आपका वी, तो यहाँ पर देख लीजिए टी और वी में से आपका टी पहले आता है, ठीक है ना। देखिए सबसे टी पहले आता है, तो यहाँ पर देखिए इसको अभी छोड़िए आप, इसमें देखिए टी को काट दीजिए, तीनों में सेम है। अब देखिए टी और ई, तो ये सबसे पहले आपका डी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया सेट। और अब देखिए, अब इन दोनों में देख लीजिए टी कट गया, एल और ई में से कौन पहले, ई आएगा, तो आपका यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सी आ जाएगा और उसके बाद में ए आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी बी सी ए, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया है बहुत ही शानदार। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर भी आपको एक सार्थक अनुक्रम में यहाँ पर आपको जमाना है, बताइएगा। मकान, सड़क, कमरा, नगर, जिला। मकान, सड़क, कमरा, नगर, जिला। देखिए ऑप्शन से ही पता चल रहा है आपको, सबसे पहला सी आएगा, क्योंकि सबसे पहला सी ही दे रखा है चारों ऑप्शन में। तो सबसे पहले कमरा, ठीक है। उसके बाद में देखिए कमरों से क्या बनेगा, मकान बनेगा मेरे प्यारे दोस्त, मकान बनेगा, ठीक है। कमरा हो गया, मकान हो गया। अब देखिए सड़क और नगर और जिला, सड़क, नगर और जिला। तो यहाँ पर देखिएगा अब क्या बनेगी, सड़क बनेगी, सड़क बनेगी। उसके बाद में क्या बन जाएगा, नगर बन जाएगा, नगर बन जाएगा। उसके बाद में जो नगरों से मिलकर क्या बन जाएगा, जिला बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए काउंट करते रहिएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं ना, काउंट करते रहिएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ अपना लेवल क्या है। और जितने भी प्रश्न हो उसका एवरेज आप जरूर निकाल लें कि हाँ भाई कितने परसेंट में यहाँ पर पास हो रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए 20 में से 10 हो रहे तो मतलब 50% आप पास हो रहे हो, 50% आपके नंबर आ रहे। तो ये क्या है, चीजें आपकी बिल्कुल लेवल पर होनी चाहिए। जितने प्रश्न करवाए जा रहे हैं सारे के सारे राइट होंगे, तभी आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे जब आपके 50 में से 50 प्रश्न यहाँ पर सही होने वाले। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से फटाक से आंसर दे दीजिए। औसत का प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए
किसी विद्यार्थी की कुल औसत अंक 60% हैं, तो 4 विषयों में औसत अंक आपको दे रखे हैं 56%, अतः बाकी विषयों में औसत अंक 68% है। तो कुल विषय कितने हैं वो आपको पूछे हैं। अब देखिए यहां पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पूछा है क्या है, आपको औसत दे रखा है 4 स्टार्टिंग वाली की तो औसत दे रखा है आपको, ठीक है। अब प्लस में जो बाकी की जो बची है उसका औसत आपको निकालना है, ठीक है ना। और सॉरी, औसत क्या, उनकी संख्या x, मतलब कि जो मैंने आपको x माना है कि बाकी की जो बची हुई सब्जेक्ट है 4 के अलावा जो भी, वो क्या है, x है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो, टोटल x प्लस 4 क्या होगी, टोटल यहाँ पर सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर औसत का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, 60% तो क्या है, टोटल है। अब देखिए 4 विषयों का औसत क्या है, 56%, ठीक, 56%, और प्लस में जो बाकी की बची है x, उसका कितना प्रतिशत है, 68%, ठीक है, बटे में टोटल विषयों की संख्या कितनी है, 4 प्लस x, ठीक है। अब इनका पूरे का औसत कितना है, देखिए हमने यहाँ पर 4 विषयों का औसत, 4 विषयों की जो टोटल नंबर है, नंबरों की संख्या, वो हमने यहाँ पर लिखी है, और ये यहाँ पर जो पीछे बची हुई x हमने मानी है उसकी यहाँ पर टोटल नंबर हमने लिखी है। तो औसत इसी प्रकार से निकालते हैं, पूरा योग बटा संख्या। तो जो हमें पूरा औसत दे रखा है वो क्या दे रखा है, 60%, ठीक है। ये बन गया यहाँ पर फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या कीजिए, आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो आप जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या आ गया, 224% प्लस 68x बराबर, इसको मैं इधर गुणा कर रहा हूं, ठीक है ना, 6 चौक की 24% प्लस 60x, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर पूरा सोल्व कर लेता हूं, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा, इसको इधर उधर भेज भूजा के 8x बराबर 16 हो गया %, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, x बराबर क्या हो गया, 60 बटा में 8 बराबर 2। 2 आपका क्या आ गया, 2 क्या आ गया, ये आपका x का मान हो गया जो बाकी बची। आपको क्या पूछा है, कुल कितने सब्जेक्ट हैं, तो 4 तो ये हैं और 2 है ये है, तो कुल सब्जेक्ट प्लस 2 बराबर 6, 6 आपका आंसर हो जाएगा, ना कि 2, ठीक है ना। 2 नहीं देना है, 3 ऑप्शन नंबर दिया है जिनका गलत है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाक से आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, 8, 15, 28, 53, आगे क्या आएगा वो आपको बताना है, बताइएगा जल्दी से। सिंपल सा प्रश्न है, इधर देखिएगा। 8 को मैं क्या करूं, 2 से गुणा करूं, -1 कर दूं। 8 को मैंने क्या किया, चलिए 8 को मैं क्या करता हूं, यहाँ पर 2 से गुणा करके -1 कर देता हूं। देखिए 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया तो 1, 15 बच गया, ठीक है। उसी प्रकार से 15 दूनी 30 और -2 कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर गुणा 2 करके -3 कर दिया, ठीक है ना। 28 दूना 56 और यहाँ पर -3। उसी प्रकार से गुणा 2 करके -4 कर दिया, तो मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 98। 98 मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, 98 ही आ रहा है, ना ना ना, 98 नहीं आएगा, 102 यहाँ पर आंसर आएगा आपका।
102, सॉरी, ठीक है ना, 102 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 102 जिनका सही जवाब आया है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, 6000, 5940, 5881, आगे क्या आएगा वो आपको बताना है, बताइए जल्दी से, फटाक से आंसर दे दीजिए, फटाक से आंसर दे दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए चलिए, इसका अंतर कितने का, आपने कहा कि 60 का अंतर, यहाँ पर अंतर कितने का, आपने कहा कि 59 का आ रहा सर, तो अब की बार कितने का आ जाएगा, 58 का आना चाहिए। तो यहाँ पर एक 58 घटा लीजिए इसमें से, 58 घटा लीजिए, तो यहाँ पर 58 घटाओगे इसमें से, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितना आ रहा है, 58। और यहाँ पर आपका कितने आ रहे हैं भाई, इतने ही आ रहे हैं क्या, बिल्कुल। चलिए, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए जल्दी से, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। चलिए देखिएगा, कुछ चीजें यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, 33 से 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100/3, ठीक है ना, 100/3 लिखूंगा तो अभी मेरा क्या आएगा, तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, 33 सही 1/3 ही आने वाला है यदि भाग देता हूँ, ठीक है ना। 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100/5, यदि मैं 5 का भाग देता हूँ 100 में तो मेरा यही आने वाला, ठीक है। 100/7 लिख सकता हूँ, 14 सही 2/7। यहाँ पर कैसे किया है मैंने, इसको देखिए 14/7 है, यहाँ पर इसको गुणा करके फिर क्या किया, इसको जोड़ लिया, जो आपको नॉर्मल भिन्न में इसको चेंज करना आता है, ठीक है ना, 33 से 3 को गुणा करोगे +1 कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, वहां पर क्या आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है, +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, मतलब कि अब की बार क्या आएगा, +2 आएगा, मतलब कि यहाँ पर 9 आएगा, और ऊपर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसको क्या कर लीजिए, 9 का भाग दे लीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ रही बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाने की संभावना है, तो जल्दी से करिएगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज तो एक और नया प्रश्न भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपने सुना होगा, हैंडशेक करने वाला क्वेश्चन है ना, हाथ मिलाने वाले प्रश्न, वो भी मैं आपके लिए इस प्रश्न में, इस मॉडल पेपर में लेकर आया हूं, ताकि आपका वो प्रश्न भी आए तो आप क्या कर सको, सही कर सको। तो चलिएगा इसका आंसर दीजिएगा फटाफट से। एक मकान की पुताई में 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करते हैं और 3 दिन में पूरा कर देते हैं, तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करता है, तो उस काम को करने में उसके कितना समय लगेगा वो बताइएगा। देखिए इसका फॉर्मूला सीधा सीधा है कि 5 व्यक्ति कितने घंटे में, 8 घंटे में, कितने दिन काम करते हैं, 3 काम करते हैं, और उनका काम क्या है, वो हमें मान लिया हमने एक काम है, ठीक है ना, एक काम है कोई। चलिए उसी के बराबर में आप रख दो, किसको रखोगे, एक व्यक्ति है 4 घंटे रोज काम करता है, कितने दिन काम करता है ये हमें निकालना है, ठीक है, और कितना काम करता है, वही एक काम करता है, ठीक है। तो इनको बराबर में रख दो, तो आपका क्या आ जाता है, आंसर आपको निकालने में यहाँ पर बिल्कुल आसानी हो जाती है। नीचे एक है तो कोई मतलब नहीं है, इसको क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, या फिर आप इसको 4 से काट सकते हैं, 2 बार कट गया, 5 दूनी 10, और 10 और यहाँ पर 3, सॉरी 10 दिया 30, 30 बराबर x आ गया, ठीक है, मतलब कि 30 दिन में वो काम कर पाएगा। यदि एक व्यक्ति 4 घंटे रोजाना काम करता है तो 30 दिन में वो पूरा काम कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आ गया ना, 10 सेकंड में आंसर, 10 सेकंड में नहीं लगे और आपने सीधा सीधा आंसर निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से करना है। आ गई बात समझ में। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जो क्वेश्चन मार्क है उसको आपको ढूंढना है, लुप्त संख्या ढूंढिए जल्दी से फटाक से, जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं उनमें से।
चलिए, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। देखिए, जितने भी प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूं ना इन मॉडल पेपर में, यदि आप रेगुलर रूप से मेरे साथ में जुड़े हुए मॉडल पेपर्स में, तो मेरे प्यारे दोस्तों यकीन मानिए वही प्रश्न है, वैसे ही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं परीक्षा में, और कहीं बाहर से नहीं, बस यही ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। तो जल्दी से बताइएगा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। सीधा सिंपल सा, इनको जोड़ लो, इनको क्या कर लो, जोड़ लो, आप आंसर आ जाएगा। इनको भी आप क्या कर लो, देखिए इनको जोड़ा तो 28 आ गया, इनको जोड़ा तो 90 आ गया, इनको जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 108। 108 ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, लुप्त नंबर अक्षर जो भी है वो आपको बताना है, बताइएगा। लुप्त जो नंबर है, संख्या है, सॉरी अक्षर है, वो आपको बताना है, बताइए। चलिएगा, देखिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर देखिएगा n+1 हुआ, ठीक है। उसके बाद में यहां पर मैं किस तरफ जाऊं, उसके बाद में देखिए यहां पर देखिए +2 हुआ, और यहां पर देखिए +3 होगा, और यहां पर प्लस, सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, यहां पर देखिए +1 हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए ओ से प्लस यहां पर 2 हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए क्यू से यहां पर इधर जाऊं मैं, तो यहाँ पर q+3 कितने हो गए, यहाँ पर आपका t आ रहा है 20, t आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यदि t से +4 करें तो यहाँ पर आपका 24 आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से इसको श्रृंखला में जमाऊं, n o q और यहाँ पर t और यहाँ पर आपका x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना जुड़ रहा है, +1 +2 +3 और +4, इस प्रकार की श्रृंखला बनती है कुछ इस शेप में। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत है आपको। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है, करिएगा, फटाक से करिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। कितने हैं पहले ये गिन लेना चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है तो आप 4 4 के जोड़े बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए करिए, 4 के बना सकते हो। चलिए 4 4 के हमने जोड़े बना लिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसमें नहीं मैच होगा, एक छोड़कर एक मैच होगा। देखिए यहाँ पर क्यू इसमें आ रहा है, क्यू इसमें आ रहा है, ठीक है। आर यहाँ पर आ रहा है तो आर यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्यू लिख दीजिए और यहाँ पर आर लिख दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ओ है, ये ओ है, यहाँ पर पी आ जाएगा, ओ पी पी ओ क्यू आर आर क्यू, इस प्रकार से ये सिस्टम बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पी क्यू आर ओ आर, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, पी क्यू आर ओ आर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, 4 नंबर जिन्होंने दिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आंसर दीजिएगा, फटाफट से आंसर दीजिए, जल्दी से। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आज शुक्रवार का दिन है, आज शुक्रवार का दिन है। पिछला सोमवार, पिछला जो सोमवार था उसको क्या डेट डेट थी, 29 दिसंबर था, ठीक है, 29 दिसंबर था, को पड़ता था। आज की तारीख क्या होगी वो आपको बताना है। सबसे पहले तो देखिए दिसंबर था, उसके बाद में आप दिनों को गिनोगे तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 85 की जगह क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 और ये तो काट ही दो, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जनवरी आएगा, ठीक है।
29 के बाद में देखिएगा आपका सोमवार था, तो सोमवार के बाद में मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। आज के वार है शुक्रवार है, तो आज की तारीख आपको पूछी है। तो यहाँ पर देखिए इस दिन क्या थी, 29 थी, इस दिन 30, 31, 1 और 2। इस दिन क्या तारीख थी, 2 तारीख थी, जनवरी था और 1986 था। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। ऐसे प्यारे प्यारे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, बड़ा ही यहाँ पर मजा आता है करने में, ठीक है ना। सिंपल सा प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न। एक व्यापारी अपने ग्राहक से 20% अधिक कीमत वसूलता है। यदि एक ग्राहक ने एक स्कूल बैग की कीमत 840 रुपए चुकाई हो तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए हमेशा जब भी आपके ऐसे प्रश्न आए तो आपको हमेशा क्रय मूल्य क्या मानना है, क्रय मूल्य को मानना है 100 क्या मानना है, 100 रुपए मानना है, 100 मानना है, रुपए रुपए कुछ नहीं, 100 मानना है। आ गई बात समझे। अब देखिए मैंने माना है यहाँ पर क्रय मूल्य 100, मतलब कि वो 100 रुपए में खरीद कर लाया, मैं ऐसे मान सकता हूँ 100 में खरीद कर लाया वो वस्तु, 100%, ठीक है। अब देखिए वो 20% अधिक वसूलता है, मतलब कि 100 का 20% अधिक वो लेता है ग्राहक से, मतलब कि उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, बेचता कितने में है, विक्रय मूल्य क्या हो गया, 120 बोल दूं, क्योंकि वो 20% अधिक में बेचता है, तो 100 का 20 क्या हो गया प्रतिशत, 20 रुपए, और टोटल कितने में बेचता है वो, 120 रुपए में बेचता है, ठीक है। अब देखिए 120 रुपए में बेचता है अपने हिसाब से, ठीक है ना, और उसने लिया कितने में है, 840 में, मतलब कि 840 किसके बराबर है, 120 के बराबर है, ठीक है। तो इसको निकाल लीजिए और बराबर गुणा में हम यहाँ पर परसेंटेज निकालें, ठीक है ना, पूरा का पूरा 100%। ये 100 मैंने गुणा में क्यों लिखा है, क्योंकि हमने क्रय मूल्य माना क्या है, क्या माना है, 100, और यहाँ पर 120 क्या है, जो कि माना गया विक्रय मूल्य है। ये हमारे द्वारा माना गया विक्रय मूल्य है 120, और माना गया क्रय मूल्य है 100, ठीक है ना। और यह हमें दे रखा है रुपए कि इतने रुपए में वो लेकर आया है ग्राहक। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 12 सतत 84 और 7 यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 700। ऑप्शन नंबर 3, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 बताया है बिल्कुल सही जवाब। इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 फटाक से आंसर दीजिए। देखिए 13 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 68, ठीक है। टोटल 13 संख्याएं हैं, ठीक है, ये 13 संख्याएं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, पहली 7 संख्याएं, पहली 7 संख्याएं और अंतिम की 7 संख्याएं, ठीक है। इसका औसत आपको क्या दे रखा है, 7 का 63, और यहाँ पर इसका 70। देखिए यहाँ पर इधर से 7 और इधर से 7, मतलब कि जो एक बीच में आ रही है वो डबल बार काउंट हो रही है दोनों में, उसको क्या है निकालना है। निकालेंगे कैसे, देखिए 63 आपका क्या दे रखा है, सॉरी 13 संख्याओं का औसत आपको क्या दे रखा है, 13 संख्याएं हैं और इसका औसत क्या दे रखा है, 68, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 13 संख्याओं का औसत दे रखा है 68, मतलब कि इन 13 संख्याओं का 68 से गुणा कर दूं तो मेरे पास में टोटल संख्याएं आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ इनका योग आ जाएगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ सम, इसको आप गुणा करेंगे, ठीक है। ये बराबर, ये सॉरी
ये तो क्या आ गया, टोटल, टोटल आ गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, इसको आप गुणा करेंगे तो गुणा करके देख लीजिए इसको कितना आ रहा है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका 68 लगभग, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 884 इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये तो हमने पूरे का निकाल लिया जो ओरिजिनल औसत है। अब देखिए यहाँ पर 7 गुणा 63, 7 गुणा 63, ठीक है, प्लस में प्लस इसको करो 7 गुणा 70, ठीक है, बराबर में क्या आएगा वो देखिए। तो यहां पर इसका योग कितना आ जाएगा देख लीजिए, 7 गुणा 63 कीजिए, इसको मैंने गुणा किया तो यहां पर आ रहा है मेरा 441 प्लस में 7 7 49, ठीक है। अब इनको आप जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, बिल्कुल 931। अब देखिए 931 तो क्या आ रहा है, अलग अलग हम इसको निकालते हैं तो ये इसका क्या है, ये 931 संख्या जो है योग है, उसमें ये क्या है, सातवीं संख्या है जो कि क्या आ रही है, डबल बार आ रही है, और ये हमारा सिंगल। तो इसमें से क्या करा रहे, 931 माइनस 88 ठीक, तो माइनस इसको कर दीजिए तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 47, क्या आ जाएगा 47, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा 47, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, जल्दी से बताइए। थोड़ा सा क्लास को शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को थोड़ा सा शेयर करें ताकि क्या है सभी बच्चे जुड़ सके। चलिए, दर्पण में देखी गई एक घड़ी में 3:15 बजे हैं। कितने बजे, 3:15 बजे हैं। तो घड़ी आपको पता है किस प्रकार की होती है। देखिए घड़ी बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बाकी क्या है 3:15 कैसे बजते हैं, 3:15 का मतलब क्या हुआ, 3:15 हुए, यही हुआ ना, 3 बजकर यही समय हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। दर्पण प्रतिबिंब दे रखा हो या फिर ओरिजिनल दे रखा हो, आपको दोनों में क्या करना है, 1160 में से घटा लेना है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, 1160 में से घटा लीजिए तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 45, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आ गया 8:45। 8:45 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, आ रही बात समझ में। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, जिसका प्रश्न का आपको इंतजार था, वही प्रश्न आपका आ चुका है। जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट से, यदि आपको जिनको भी आता है जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट से। चलिए, देखिए क्लब में 30 सदस्य मौजूद हैं। हर सदस्य प्रत्येक सदस्य से हाथ मिलाता है। कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाया गया, बताइए। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है n कोष्टक n-1 बटे में 2। क्या फॉर्मूला है इसका, n कोष्टक n-1 बटे में 2, टोटल हाथ मिलाने की संख्या। तो यहां पर देखिए n क्या है, 30 व्यक्तियों की संख्या, 30 गुणा 30-1 किया तो यहाँ पर 29 बचा बटे में 2, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, काट लेता हूँ, 15 बार गया, 15 बार गया, और 15 को आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए 29 से। 29 से आप जैसे ही गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 435। कितना आ रहा है, 435, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। बस इतना सा प्रश्न है, 5 सेकंड भी नहीं लगते इसमें, ठीक है ना। बस गुणा करना आपको आना चाहिए।
आ रही बात समझ? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसकता है तो वह बाएं सिरे से छठा हो जाता है। पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, बताइए। जल्दी से बताइए, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से आंसर दे दीजिए, सिंपल से प्रश्न। देखिए 17 व्यक्तियों की एक क्या है, पंक्ति है। क्या है? 17 व्यक्तियों की एक क्या है, पंक्ति है। वो यहां पर आप देख लीजिए। चलिए, ये 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति है। जब रवि 3 स्थान बाईं ओर सरकता है, ठीक, बाईं ओर सरकता है मतलब कि पहले ये यहां पर था, कौन है, रवि, ठीक है। अब वो क्या करता है, 3 स्थान बाईं ओर खिसकता है मतलब कि 1, 2 और 3। अब ये यहां पर आ चुका है रवि, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, बाईं ओर खिसकता है तो वह बाईं ओर से छठा स्थान पर आ जाता है, मतलब कि ये यहां पर अब आ चुका है छठे स्थान, ठीक है। और पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, मतलब कि आपको बताना है। देखिए ये 6 स्थान पर अब है, अब ये कौन से स्थान पर आ चुका है, छठे स्थान पर। 7, 8 और 9 पहले के कौन से स्थान पर था, 9वें स्थान पर, ठीक है। टोटल कितने हैं, 17 हैं। टोटल कितने हैं, 17 हैं। और इधर से आपको निकालना है पहले वाला स्थान, मतलब कि ये रवि का, ठीक है। तो 17 में से 9 घटाइए +1 कर दीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 दिया है बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। इन लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि तीनों की आयु का अनुपात आपको दे रखा है तो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी, बताइए। फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए कि लड़के कितने हैं, 3 हैं, और औसत आयु कितनी है, 16 है। मतलब कि एवरेज जो आयु है वो 16 वर्ष है, और 3 लड़के हैं तो 3 लड़कों की औसत आयु से मैं उसका गुणा कर दूं तो टोटल सभी की एज का योग आ जाएगा मेरे पास में, तोल दिया 48। तो कुल एज तीनों की मिलाकर एज कितनी है, कुल एज क्या है, कुल एज तीनों की मिलाकर एज कितनी हो गई, 48 हो गई, ठीक है। आयु का अनुपात आपको दे रखा है, आयु का अनुपात दे रखा है मतलब कि इस अनुपात को आप जोड़ते हो, कितने हो रहे हैं, 9 और 7, यहां पर आपका 16, ठीक है। अब देखिए 16 क्या है, ये अनुपात है, 16 अनुपात है। अब देखिए 16 अनुपात तीनों का योग है, ठीक है। और यहाँ पर हमें आयु का योग आ गया है 48। 48 हमारे ओरिजिनल आयु का योग है, और अनुपात के अकॉर्डिंग हमारा कितना है, 16 है टोटल। तो हमें निकालना कितने का है, सबसे छोटे लड़के का। तो छोटा लड़का कौन है, जिसकी आयु सबसे कम होगी, जिसका अनुपात सबसे कम होगा, मतलब कि 4 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 16 तिया 48, 4 तिया 12, आंसर क्या आ गया, 12। आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। आगे बात समझ में? ऑप्शन नंबर कौन सा, 3। सीधा सिंपल सा प्रश्न है। देखिए हमें दे रखा है 48, हमारे पास में आ गया योग। देखिए जब भी आपके पास में अनुपात दे रखा हो और व्यक्तियों की संख्या दे रखी हो, तो आप अनुपात सॉरी औसत आयु दे रखी हो, और आपके पास में ये औसत आयु आपको 16 दे रखी है, और व्यक्ति कितने हैं, 3 हैं। तो 3 को आप 16 से गुणा करोगे तो टोटल उनकी आयु आ जाएगी, भाई तीनों की मिलाकर आयु कितनी है, 48 है, ठीक है। और आपके पास में अनुपात आपको दे रखा है सभी की आयु का, तो यहाँ पर इनका योग करते हैं तो हमारे पास में 48 के बराबर होगा, ठीक है। और गुणे में हमें जो ज्ञात करना है वो हम लिख देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सारे तारे सूरज हैं, कुछ सूरज ग्रह हैं, सभी ग्रह उपग्रह हैं।
तो निष्कर्ष आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा किस प्रकार से करेंगे। सारे तारे सूरज हैं, सारे तारे हैं जो कि क्या है, सूरज है, ये सूरज हो गया। कुछ सूरज ग्रह हैं, कुछ सूरज क्या है, ग्रह हैं। सभी ग्रह उपग्रह हैं, सभी ग्रह हैं क्या है, उपग्रह हैं। आगे बात है, कुछ इस प्रकार से डायग्राम आपका बनेगा, कुछ इस प्रकार से आपका ये क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। चलिए देखिए यहां पर ये क्या है, तारे, और ये क्या है, सूरज, ये क्या है, सूरज। ठीक है, और ये क्या है, ग्रह है, और यह है उपग्रह। अब देखिए निष्कर्ष आपको क्या देखा है, कुछ उपग्रह तारे हैं, कुछ उपग्रह तारे हैं, क्या ये सही है? कुछ उपग्रह तारे हैं, क्या ये सही है? हो सकता है, यदि ये तारे यहाँ पर, क्या पता ये तारे यहाँ पर हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो सकता है। कोई तारा उपग्रह नहीं है, कोई तारा उपग्रह नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कोई तारा उपग्रह नहीं है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम कंफर्म नहीं बता सकते। और मैंने आपको क्या कहा, जब ऑप्शन में नहीं नहीं है, कथन में नहीं नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं नहीं आएगा, मतलब कि कोई भी सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो। अगला प्रश्न, बिल्कुल 25 प्रश्न हमने यहाँ पर किए हैं आज की तारीख में। तो 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और क्या स्कोर रहता है, इसके अकॉर्डिंग मुझे भी पता चले कि आपकी कितनी तैयारी है, ठीक है ना। हालांकि आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन है, मुझे पता है, क्योंकि आप जिस प्रकार से आंसर देते हैं, ठीक है ना, जिस प्रकार से कमेंट करते हैं, बहुत ही शानदार तैयारी है। और थोड़ी सी मेहनत करते रहिए, बस 5 दिन की देरी है, 5 दिन मेहनत और कर लीजिए, आपका लेवल कुछ और ही होगा, ठीक है ना। 21 मई आपके नजदीक आ चुकी है। रोज मेरे साथ में जुड़े रीजनिंग के लिए, ताकि आपकी रीजनिंग बेहतर बन सके और 50 में से 50 आप क्वेश्चन क्या कर सके, सोल्व कर सको, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए क्लास को आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि क्या है सभी को पूरा पूरा फायदा मिल सके। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। इंस्टाग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो, आपका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है ना। फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हो, ट्विटर और यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब करना ही है, ताकि आपको क्लास मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।